नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टनल से निकाली गई ऑगर मैनुअल ड्रिलिंग का रास्ता साफ, 12 से 24 घंटे में पूरा हो सकता है काम, जाने सभी अपडेट। कितनी बार बेनकाब होगा पाकिस्तान, पुंछ राजौरी हमलों में था हाथ, NIA ने मिलाई कड़ियां तो खुला राज। मार्च 2024 तक हर हाल में लागू करेंगे CAA, कोई नहीं रोक सकता, बंगाल में बोले मंत्री अजय मिश्रा। तेलंगाना में 30% उम्मीदवार है दागी, इस पार्टी के प्रत्याशियों पर दर्ज है सबसे ज्यादा मुकदमे। संडे को टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर फिर भरी दहाड़, कमाई में आया उछाल, 300 करोड़ से बस इतनी दूर है फिल्म, जाने 15वें दिन का कलेक्शन। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे को 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त हो गया है। 12 नवंबर को उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में सुरंग हादसा हुआ, जिसमें 41 मजदूर फंस गए। इन मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका आज यानी 27 नवंबर को 16वां दिन है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यही वजह है कि मजदूरों की जान बचाने में अब सेना भी जुट गई है। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। विदेशी एक्सपर्ट की भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद ली जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में सामने आया है कि इस साल जम्मू कश्मीर में हुए 2 आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ रहा। इस तरह वह एक बार फिर बेनकाब हुआ है। NIA ने पाया है कि जनवरी में राजौरी के एक गांव में और अप्रैल में पुंछ जिले में सेना के वाहन पर हमले को अंजाम देने वाले लोगों का एक ही ग्रुप था। इन आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स के इशारे पर इन दोनों ही हमलों को अंजाम दिया। दरअसल पहला आतंकी हमला 1 जनवरी को राजौरी जिले के ढंगरी गांव में हुआ था। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए। अगली सुबह 2 और लोगों की मौत हो गई। शराब हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 7 हुई। इस हमले को IED धमाके के जरिए अंजाम दिया गया था, जिसे गांव के एक घर में प्लांट किया गया था। जैसे ही लोग इस IED के करीब में आए, वैसे ही जोरदार धमाका हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नागरिक यानी संशोधित अधिनियम CAA को लागू करने का दावा दिया है। रविवार यानी 26 नवंबर को वे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ठाकुर नगर में आए थे, जहां बांग्लादेश छोड़कर भारत में बसे हिंदू शरणार्थी समुदाय मतुआ की बहुलता है। वहां उन्होंने कहा, नागरिक अधिनियम का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार कर लिया जाएगा। जहां बांग्लादेश छोड़कर भारत में बसे हिंदू शरणार्थी समुदाय मतुआ की बहुलता है, वहां उन्होंने कहा, नागरिकता अधिनियम का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। उनके साथ स्थानीय भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी मौजूद थे, जो खुद मतुआ समुदाय के हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और तेलंगाना इलेक्शन वॉच ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। ADR और तेलंगाना इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना चुनाव में 2290 उम्मीदवारों में से 23% दागी हैं। इन उम्मीदवारों ने नामांकन के दौरान जमा किए एफिडेविट में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के सबसे ज्यादा 72% उम्मीदवार दागी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस के 72% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि इनमें से 51% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस से पीछे नहीं है। बीजेपी के 71% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 49% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सलमान खान स्टार एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की जबरदस्त सफलता को देखते हुए सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टार इस फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि उम्मीद थी, टाइगर 3 अब तक की सबसे बड़ी दिवाली रिलीज में से एक साबित हुई है। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी टाइगर 3 ने शानदार कलेक्शन किया है। हालांकि इस बीच फिल्म की कमाई में गिरावट भी दर्ज की गई। बावजूद इसके ये फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा छूने के नजदीक पहुंच गई है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।